मैम पढ़ाई हो रही है। पढ़ रही हूँ। हाँ मैम। ये देखो मैम। अरे, हम्म। ये देखो मैम। कितने चैप्टर्स कर लिए अभी तक? अरे मैम वो है ना, नोटबुक कंप्लीशन भी चल रहा है साथ में। अच्छा। हाँ मैम। एक नंबर। क्या डाउट है तुम्हारा तनिष्का? मैम क्वेश्चन नंबर 9 और 16। इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है, देखो। नहीं मैम, ये नहीं मैम, ये पहले वाला था। तो ये हो गए सारे? हाँ मैम, ये हो गया। तो फिर तुमने पूछा क्यों डाउट है? अरे मैम, मुझे लगा डाउट है, और फिर मैंने नोटबुक में दिखा रही सॉल्व किया हुआ दूसरा डाउट था। अच्छा, ठीक है। इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा? मैम 9 और 16। इसमें नाइन नाइन और सिक्स, नाइन तो इसमें दिख नहीं रहा, 16 दिख रहा है। हाँ मैम, नेक्स्ट पेज पे होगा। ओके। अरे। ये है क्वेश्चन, देखो। हाँ मैम, यही है। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, बट बताओ, रीड करो। हाँ। 2/3 पावर 3 इंटू 5 पावर 7 इंटू 3। मैम मैं सॉल्व कैसे करते हैं, मुझे आता नहीं है। देखो, अगर ये वाला इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा देना, ए रेस टू पावर एन इंटू बी रेस टू पावर एन जब दिखे तुम्हें, तो हम इसमें क्या करते हैं, ए इंटू बी करते हैं और एक्सपोनेंट क्या होती है, बाहर आ जाती है, अगर सेम हो एक्सपोनेंट तो। आ रहा है समझ में? यस सर। तो तो इसका मैम फिर मतलब, ये जो है वो दोनों सेम ही रहेंगे ना? हाँ, बेसिस मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा टेन मैम सी हो अपॉन जाएगा। आया सी समझ में? सी। हाँ मैम, आ गया, सी होगा। ओके। हम्म। और क्या है तुम्हारा? मैम और 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन ये वाला? हाँ मैम, हाँ। ठीक है, कितने क्वेश्चन है तनिष्का? मैम दो ही है। बस दो क्वेश्चन? हाँ बस। बस। हाँ मैम। मैम आपको पता है, आज मैंने ना पोथी पढ़ी। क्या पढ़ी? मैम वो पूजा, वो मैम अच्छा अच्छा। पारायण वाली हाँ पोथी हाँ हाँ, वो समझ पढ़ी। गई समझ गई, वो जो जैसे गीता बाइबल्स होती हैं वो। हाँ वैसी वाली। क्या पढ़ा मैम उसमें? सारी आंटी। क्या पढ़ा उसमें बताओ। मैम ये पढ़ा, मतलब एक एक उसमें से अध्याय दिया था। तो हम्म उसमें मुझे 9th वाला मिला था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हम्म वो कोई तो संत थे, और फिर उन्होंने उनको एक घोड़ा लेके आता है, फिर वो बहुत हम्म। परेशान कर रहा होता है, फिर उनको देखते हुए एकदम शांत हो जाता है, वो सब लिखा हुआ था उसमें। हाँ, तो बताओ क्या बहुत क्या कुछ। पढ़ा, कम से कम 5 मिनट बताओ, तुमने जो जो पढ़ा 5 मिनट में उसको एक्सप्रेस हाँ करो, क्या क्या पढ़ा तुमने। ठीक है मैम। मैम हम्म पहले तो ये लिखा था उसमें कि वो हॉर्स वाला। हम्म सेकंड वाला ये था कि उसमें वो कोई तो वारी होती है ना, जैसे वो पंढरपुर की वारी होती है ना मैम, वैसे उनकी वारी जाने वाली होती है। लेकिन वो चल नहीं पाते, इस वजह से गाड़ी में लेके जाते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं आता। ये लिखा हुआ था उसमें। और फिर हम्म हमें इतना याद नहीं आ रहा। बस इतना ही था? अरे नहीं मैम, और था बहुत, लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ मैम, ये भी लिखा हुआ था कि उनको सारी बर्फियाँ वगैरह देते हैं, वो जाने वाले थे इस वजह से। लेकिन उन्होंने उसमें से कुछ नहीं लिया, उन्होंने भाकरी और ये बेसन होता है ना, वो ही लिया फिर। ठीक है। और आगे कल पढ़ना, फिर सुनाना मुझे कल क्लास में आके, ठीक है? अरे नहीं नहीं मैम, एक ही पढ़ा मैंने। एक ही पढ़ा, ओके। देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, कि 1998, इसको तुम ऐसे लिख सकती हो, 2 रेस टू पावर 199 5 वन इंटू नाइन। 2 रेस टू पावर 3, क्योंकि ये हाँ एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे ना, हाँ हाँ तो हाँ। वापस से यही मिलेगा ना। हाँ मैम। आया समझ में? मैम लेकिन 1995 क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा था यहाँ पे। ओ हाँ, समझ गई। ये भी हम कॉमन निकालेंगे। अब देखो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 1995 इंटू 2 रेस टू पावर 2, हाँ फिर -2 रेस टू पावर 1995 इंटू 2 रेस टू पावर 1, हाँ
फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 1995, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे k इंटू टू हाँ। रेज टू पावर 1995। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ओके, अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हें क्या क्या कॉमन दिख रहा है। हाँ ये कॉमन दिख रहा है। मैम। टू। हाँ। काट इसको दो। इसको बाहर निकाल दो। अच्छा। तो अब जो जो बचा है वो बताती जाओ, क्या क्या बच रहा है हमारे अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2 पावर 3, 2 पावर 2, ओ सॉरी -2, -2 पावर 1, और कुछ नहीं। और ये इसका कुछ नहीं लिखोगी, +1। ओ अच्छा, +1। क्योंकि ये जब इससे वापस से मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो ये वापस से ओपन होके यही आ जाएगा ना। हाँ, तो नहीं, बनना है का। आ रहा समझ में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हाँ। नहीं? पढ़ हाँ मैम, इसमें हम्म इसमें नहीं पढ़ी मैम मैंने तो ही। कहीं नहीं पढ़ी? नहीं मैम, पढ़ी तो है लेकिन इस हम्म चैप्टर में नहीं पढ़ी। ठीक है, तो अब देखो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा डिवीजन में हाँ। ना, तो फिर वो 1 हो जाएगा ना। हाँ। अब इसको हाँ। ओपन करो, बताओ क्या आएगा। 2 पावर 2 माइनस, जैसे 4 और ये 2, हम्म +1, तो 4, 4 -2, 3 आएगा मैम। आया समझ में? हाँ मैम, आ गया। ठीक है, और मैम कोई मैं डाउट? स्क्रीनशॉट निकाल लेती। ओके, नहीं नहीं मैम, और कोई डाउट नहीं है। ठीक है। पता है मैम, आपने क्वेश्चन ना मुझे एक बार करवाया था। अच्छा, फिर भूल गई? हाँ मैम, रेविका जैसी सिचुएशन होगी मेरी। नहीं, उससे बेटर है, डोंट वरी। अरे। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट तुमने? हाँ मैम, ले लिया। ओके मैम मम्मी बुला रही है, मैं आती हूँ ओके 2 मिनट। ओके ओके ओके। हाँ मैम, थ्योरम फोर्थ ना तुम्हारा? इसमें थ्योरम 3 हो गया। 3 तक हो गया था, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस पे लिखा है थ्योरम फोर्थ में तुम्हारा, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम स्क्रीन बेस। आपने बंद कर दी। हम्म स्क्रीन बंद हुई है, शेयर नहीं किया था आपने स्क्रीन। स्क्रीन बंद है? तू तनिष्का कैसे देख रही थी अभी तक? मुझे पता नहीं कहाँ है इसको। फिर से शेयर करें? हाँ स्क्रीन, यस मैम। रुको, फिर से करते हैं। अभी दिख रही है? यस मैम, यस मैम। हम्म क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है पैरेललोग्राम ऑन अ सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरियाज लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। मतलब कि इसका कन्वर्स है, कन्वर्स इन द सेंस कि तुम्हें क्या क्या गिवन है, कि ये पैरेललोग्राम से और सेम बेस है, बेस क्या है, सेम है, और ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम से। ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम से सेम बेस पे हैं और इक्वल एरिया है, तो तुम्हें प्रूव ये करना है कि सेम पैरेलल लाइंस के अंदर लाइन लाई करेंगे। मतलब ये और ये सेम पैरेलल लाइंस के अंदर लाई करेंगे, ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है? मैम कौन किसको लाइक में होगी? मतलब कि टू प्रूव, तुम्हें क्या प्रूव करना है, कि ये जो लाइन है तुम्हारी, बेसिकली तुमको ये स्ट्रेट लाइन है ये प्रूव करना है। ओके मैम। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तुम्हें ये प्रूव करना है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होगी तभी तो तुम कह सकते हो ना कि ये दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं। यस मैम। आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम लोग। गिवन दैट टू पैरेललोग्राम्स ABCD एंड ABMN आर ऑन द सेम बेस AB सच दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABMN। ये तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव DCNM इज a straight line parallel to AB, that is CN is parallel to AB। तो तुम्हें ये प्रूव करना है कि अब देखो DC पैरेलल है AB को, क्यों? क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम। और MN पैरेलल है AB को, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। अब तुम्हें प्रूव क्या करना है कि CN भी पैरेलल होगी AB को।
सी एन भी पैरेलल होगी ए बी को। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट सेम होगी ना, बिकॉज एरिया इक्वल है। इसमें हम्म। तो अब इसका प्रूफ देखो, कंस्ट्रक्शन कर देना तुम्हें। सीपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है। सिंस सीपी इज इसमें परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर सीपी परपेंडिकुलर है ए बी को और एन क्यू परपेंडिकुलर है ए बी को, तो हम कह सकते हैं कि सी एन पैरेलल हो जाएगा एन क्यू के, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। और इक्वल भी हैं दोनों, क्योंकि सेम पैरेललोग्राम्स की मतलब सेम एरिया थी। देखो ऐसे समझो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ए बी एम एन के। ठीक है, इनके एरियाज इक्वल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया ए बी और इसकी हाइट हो जाएगी कितनी, सी डी, कितनी, सॉरी सी पी। और इसकी हाइट हो, इसकी एरिया हो जाएगी ए बी एम एन की। बताओ कितनी होगी एरिया, बताओ। ए बी इंटू एन क्यू। वेरी गुड, ए बी इंटू एन क्यू। तो अब तुम देखोगे कि यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें आ जाएगा क्या, सी बी इज इक्वल्स टू एन क्यू। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एक मिनट, सी बी क्यों लिया मैं, सी पी होगा ना। मैं वही बोला सी पी किस ऐसा। सीपी, तो सीपी इज कुछ इक्वल्स नहीं। टू एन क्यू आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो सीपी इज इक्वल्स टू एन क्यू है और यहाँ पे 90 डिग्री है दोनों के पास। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों पैरेलल भी होंगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे वो दोनों। ये दोनों एंगल्स अगर मतलब 90 डिग्री है, लिखना है यहाँ पे, ऐसे लिख लेना, एंगल वन, ये एंगल टू। ठीक है, ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, तो एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू है। तो हम कह सकते हैं सीपी इस पर पैरेलल हो जाएगा एन क्यू के, बिकॉज एंगल वन एंड एंगल टू क्या है, तुम्हारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। मैम, पर अगर लाइंस अगर इक्वल रही तो पैरेलल भी तो होती है। इक्वल है तो वो पैरेलल होंगी, ये तो तुम नहीं कह सकते हो ना। कोई दो लाइंस इक्वल नो। हैं तो तुम कह सकते हो कि वो पैरेलल हैं। नहीं ना। मैम, पर बोथ से मतलब बोथ से सॉल्यूशन देखे तो उसमें डायरेक्ट बोला मतलब इक्वल हो गई तो डायरेक्ट पैरेलल हो गया उसमें। परपेंडिकुलर, उसमें उसने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर किया है ना, कंस्ट्रक्शन, तो इसलिए उसने पैरेलल लिया है, क्योंकि वो लिखा नहीं है, बस वहां पे वो अंडरस्टैंड वाला सीन आ गया है कि हाँ ये अंडरस्टूड है कि वो 90 डिग्री बना रहा है, तो इसलिए वो पैरेलल है। हम तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे बस। ओके। ठीक है, तो अब दोनों क्या हो गया, लाइन पैरेलल हो गई, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए दोनों तुम्हारे। ठीक है, अब देखो दो लाइंस अब तुम्हें मिल गया ना, वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल, वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल मिल गया तुम्हें। यस। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। सी यस मैम, सी पी एन। एन पी क्यू, सी एन क्यू, ऐसे लिखो, सी पी क्यू एन, सी पी क्यू एन, सी पी क्यू एन इज अ पैरेललोग्राम। अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो तुम कह सकते हो ना सी एन इज पैरेलल टू पी क्यू। पी क्यू। यस मैम। ओके, अब तुम देखो, बस सी एन ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। हाँ हाँ सी एन पैरेलल हो जाएगा ए बी के। अब देखो सी एन पैरेलल है पी क्यू के, और तुम्हारा सी एन इक्वल भी आ जाएगा ना पी क्यू के, क्योंकि यस अपोजिट मैम। साइड्स तो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम के, है ना। यस मैम। ओके, अब देखो 10 पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सेम पैरेलल लाइंस पे लाई करेंगी। देखो देखो अब डी सी इक्वल है ए बी के, ठीक है, और ए बी इक्वल है किसके, एम एन के। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? डी सी ए ए बी, बी। और ए बी इक्वल है एम एन के। डी सी यस मैम। इक्वल है ए बी के बिकॉज वो पैरेलल लाइंस थे, और ए बी इक्वल है एम एन के क्योंकि वो पैरेललोग्राम थे दोनों। तो अब दोनों में डी सी प्लस सी एन कर दो, और एम एन प्लस सी एन कर दो, तो क्या हो जाएगा, डी सी डी एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी एम, एम सी एम सी, एम एन सी एम सी। सी एम सी। ठीक है, दोनों इक्वल हो गया। अब ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये तुम्हारी स्ट्रेट लाइन होगी, तुम्हारी डी सी एन एम इज ए स्ट्रेट लाइन। ये नॉन लेटेस्ट पॉसिबल।
ये तो तभी पॉसिबल होगा ना, DN = CN। और C क्या है, कॉमन पॉइंट है दोनों लाइंस में। C जो है दोनों लाइंस में कॉमन पॉइंट है, तो ये तो तभी पॉसिबल जब DCNM स्ट्रेट लाइन। लिख भी सकते हो तुम लैंग्वेज में अगर लिखना चाहो तो, अदरवाइज ये शॉर्ट प्रूफ भी लिख सकते हो। आ गया समझ में? इसमें मैम पर इसमें मतलब लेना क्या है इसमें, मतलब इसमें मतलब अगर क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसमें ले क्या मतलब उसमें। कुछ नहीं लेना, इसमें तुम्हें सिंपली क्या लिखना है, सिंपली ये प्रूव करना था CN PQ इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव करना था तुम्हें। और उसके यस। बाद सिंपली जैसे ये प्रूव हो जाएगा तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो ये वाली लाइंस। दस पैरेललोग्राम ABCD एंड ABMN लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, क्योंकि CN पैरेलल है AB को। और मैम CN पर और C क्या था, कॉमन पॉइंट था दोनों लाइंस में। यस मैम पर इसका कॉन्वर्स कैसे हुआ, मतलब थ्योरम थ्री कॉन्वर्स कैसे हुआ ये? कन्वर्स इसलिए हुआ कि अभी तक हम ये प्रूव कर रहे थे कि AB और DM पैरेलल है, इसलिए इनकी एरियाज इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हमने किया कि बेस सेम है, इक्वल एरिया, इसलिए ये लाइन पैरेलल है। ओके। क्या आया समझ में, बताओ? अगर बेस इक्वल्स तो उसकी मतलब पैरेललोग्राम बन जाएगा, उसकी एरिया इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो। तब वो पैरेलल्स के अंदर अंडर पैरेलल लाइंस लाई करेगा ना, इक्वल सेम पैरेलल्स में लाई करेगा। और अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि सेम पैरेलल्स में है और सेम बेस पे है, इसलिए उनकी एरियाज इक्वल है। लेकिन इसमें हमने ये पढ़ा कि इक्वल एरियाज है, सेम बेस है, इसलिए वो सेम पैरेलल्स में है। ओके। मैं ठीक फिर है। मतलब जो आपने सॉल्व किया सेंड कर दूंगा। हाँ ये वाला, ये तो मैंने बस यस मैम। एक्सप्लेनेशन किया, बाकी लिखना तो मैं प्रूव वही वाला है जो क्वेश्चन मतलब गिवन है इसका। मैं पर ये भी ये तो हमने बस अंडरस्टैंडेबल है। समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ओके। उसके बाकी वाले, चार। बाकी सारे लिख चुके हो उससे पहले वाले, मतलब इससे पहले मैम वाले थ्योरम्स की प्रूफ तुमने नोट डाउन कर लिए थे जो मैंने समझाए थे? मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, बाद में नोट डाउन कर लूंगा। मतलब अभी तुमने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिए थे उस टाइम? भूल ही होगा ना। अरे वैसे हम लेक्चर डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। मैं आपको मना किया है लेक्चर डालने के लिए। अरे कुछ नहीं, देखा जाएगा, डाल देते हैं। कौन ही ध्यान दे तो रहा, फिर अब आप यहाँ पे अब भूल ये गए होंगे। क्लास नाइन का लेक्चर है उसमें डाल दूंगा फिर हाँ, क्लास 9th का अलग से फोल्डर बना के डालेंगे, अब तो इतना भूल भाल गए होंगे या तुम। कौन ही जा यहाँ रहा है पे मेरा कहीं यूट्यूब चैनल देखने, क्या? ये यहाँ पे कहीं डालना होगा, आपने एक ग्रुप बनाया था उसमें क्लास नाइन लेक्चर अरे सर हम्म। टेलीग्राम पे उसमें नहीं, डाल दूंगा। यूट्यूब पे डाल देंगे, यूट्यूब पे। देखेंगे कि फिर से कुछ चून चा करेंगे टीचर्स तो फिर नहीं डालेंगे कुछ दिन तक। हो गया, देखो शेयर कर दिया मैंने सारा। इतना ही था ना? ये सब तो बेसिक था, सिर्फ समझाया था खाली। ओके, चलो नेक्स्ट थ्योरम करें। यस मैम। कितनी थ्योरम्स हो गई, 4 हो गई ना, पांचवी ये यस है। मैम। अच्छा। तो 12 लग रहा है अभी, आज के दिन तो मुश्किल लग रहा है, कल तक जाएगा मैं ये ये। तो हो जाएंगे मैम, तो आसान है। आसान है, क्या है इसमें देखो। A diagonal नहीं of a अगर parallelogram divide it into two triangles of मतलब equal area। कॉन्ग्रुएंट इसमें डिपेंड करते हैं। हाँ, ये तो तुम सीधा कॉन्ग्रुएंसी दिखा देना दोनों ट्रायंगल्स को। ये हम्म। अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएंगे। हाँ, ये देखो, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब ये पैरेललोग्राम गिवन है तुम्हें, तो प्रूफ एरिया इक्वल है, तो तुम क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देना। ऐसा ए करें कि जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसको नोट डाउन कर रहे हो, बाकी छोड़ दें, मतलब उसको मतलब हम्म। समझाए तो। हाँ ठीक है। तो अब ये तो सिंपली दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसलिए दोनों की एरियाज इक्वल हो जाएगी, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना? हाँ मैम वही। ओके, थ्योरम 6 पे आ जाओ अब सीधा। तो सब angles on same base between the same parallel lines are equal in area। ये क्या लिखा है? चलो समझा दे रहे हैं, देखो हम सारा समझा दे रहे हैं, अब तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा।
मैं वो इसकी लैंग्वेज समझती नहीं हुआ तो लोग हम्म। क्या लिखते लिखा हैं। है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम। अच्छा देखो, कह रहा है अभी तक हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे ना, अब यहाँ पे ट्रायंगल्स आ गया पैरेललोग्राम की जगह पे, मतलब कि दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। बहुत टेढ़ा हो गया, गंदा हो गया, इसको सही कर देते हैं। देखो दो ट्रायंगल्स है तुम्हारे, ठीक है। दो ट्रायंगल्स हैं और ये सेम पैरेलल्स के हैं, लाई कर रहे हैं, मतलब सेम पैरेलल्स लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और बेस क्या है इनका, सेम है। ये बेस क्या है इनका, सेम है। तो तुम्हें प्रूव करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया क्या होगी, ए बी सी डी। मतलब तुम्हें प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये तुम्हें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव डीबी से कर, ना। ए बी डी और ए बी सी ना, ए बी सी और डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी। अच्छा तो मैंने वो ले लिया ना, उल्टा कर दिया ना, उसमें इन्होंने फिगर ऐसे लिखा, चलो तुम ऐसे कर लो, कंफ्यूज हो रहे हो तो। मतलब मैंने डी सी अब ऊपर कर दिया था, नहीं आया अच्छा समझ में। इसमें हमारा ऊपर ए है, डी है, यहाँ पे बी है, सी है, ठीक है। ओके, तो तुम्हें प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू डी बी सी। अच्छा, हम्म। तो कैसे हम इस प्रूव करेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। मतलब स्ट्रेच करना है उसमें तो हम्म। बस। इसको यहाँ से पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, इसको यहाँ से, इसकी कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अब तुम क्या देखो, इसका नाम दे दो ई है और इसका नाम पॉइंट करने दे दो एफ है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होता है। देखो तुम्हें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। कंस्ट्रक्शन कर देना थ्रू बी, बी के थ्रू ड्रॉ अ बी ई इज पैरेलल टू सी ए। बी ए पैरेलल टू सी ए तुम्हें कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट करना है। और कंस्ट्रक्ट करना है सी एफ इज पैरेलल टू बी डी, मीटिंग ए डी प्रोड्यूस्ड इन एफ ई, ठीक, एफ सॉरी एफ। अब यहां से तुम्हारा प्रूफ स्टार्ट होता है कि, अब देखो, बीसी पैरेलल थी, बीसी पैरेलल है किसको, ए एफ को, ए एफ को, ये गिवन था। और उसके बाद बी ए पैरेलल है सी एफ को, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया था, तो बाय कंस्ट्रक्शन था ये, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज तुम्हें जब मिल रहा है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं अगर, तो हम कह सकते हैं अगर अपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल हैं तो हमारा ये फिगर क्या हो जाएगा, बी सी एफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तुम्हारा बी सी एफ ए। एक सेकेंड, बी सी, सॉरी मैंने गलत किया है क्या, बी सी एफ ए तो है, बी सी, सही है। हमने दोनों पैरेलल दिखा दिया मतलब ये रुकना एक मिनट, इसमें बी सी ए ई, बी सी ए ई लिया है, उसके बाद बी सी एफ डी, बी सी एफ डी। अच्छा, इन्होंने इधर से लिया है, रुकना एक मिनट थोड़ा सा, ये ना पॉइंट तुम इधर ले लो थोड़ा सा और आगे करके, यहाँ पे लो। अच्छा हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था ना पैरेलल, इसके पैरेलल किस कंस्ट्रक्ट किया था ना, ए बी पैरेलल के, तो यहाँ से आएगा तुम्हारा, रुको थोड़ा सा गलत हो रहा है, ए बी इज पैरेलल टू सी एफ। तो हम देखो बी ए पैरेलल, बी सी पैरेलल टू ए एफ है, और बी एफ पैरेलल टू सी एफ हमने कंस्ट्रक्ट किया था, तो यहाँ से पैरेललोग्राम क्या आएगा, बी ए सी एफ आएगा, बी ए सी बी एफ सी ऐसे लिख सकते हो, बी बी सी बी एफ, बी एफ सी। बी सी एफ डी प्रूफ करना था। नहीं नहीं, कंस्ट्रक्शन गलत हो गया मेरा, इसको सही करना पड़ेगा, रुक जाओ एक सेकेंड। मैं सही तो था। सही नहीं था, वो गलत हो गया था, टेढ़ा हो गया था थोड़ा सा, इसको यही वाला फिगर तुम कंसिडर कर लो, ठीक है।
रुको, ये वाला फिगर कंसीडर करो। इसमें पता है क्या करना है तुम्हें, ये वाले पैरेललोग्राम्स लेने थे तुमको। एक ये वाला लेना है तुम्हें, इसको हमने इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है, एसी के बी एफ बीई और एसी कंस्ट्रक्ट किया था, और उसके बाद ये वाला और ये वाला। अच्छा। आ रहा है समझ में? यस मैम। तो उस हिसाब से फिर इसको और इसको पैरेललोग्राम तुम्हें शो करना है, और इसके बाद ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला शो करना है तुम्हें, ठीक है? क्या समझ में आया? तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा, देखो बीसी पैरेलल टू डीएफ होगा यहाँ पे, डीएफ। एडी पैरेलल। बीसी पैरेलल टू डीएफ होगा, और बीडी पैरेलल टू सीएफ होगा। तो यहां से पैरेललोग्राम आ जाएगा BCDF, BCDF। हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो हाफ ट्रायंगल होगा ना, इसका जो हाफ ट्रायंगल होगा इस पैरेललोग्राम का, वो तो होगा ना तुम्हारा BDC। यस मैम। तो इसलिए हमको ये वाला पैरेललोग्राम लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? कौन सा? ये वाला BCDF, BCFD, बी सी डी, ओके मैम। बी सी एफ डी। BDFC, हाँ BDFC भी कह सकते हो, BCDF या फिर BCFD, बी सी एफ बी। BCFD। और उसी तरह से इसको देखो, ये वाला पैरेललोग्राम देखो कि नेक्स्ट है तुम्हारा BC पैरेलल है AE के, और AC पैरेलल है तुम्हारा BE के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी BCAE सी ए इज ए पैरेललोग्राम। अब ये दोनों अगर पैरेललोग्राम है और सेम बेस पे है, तो इनकी एरियाज इक्वल होगी ना। एरिया ऑफ ये एरिया ऑफ दोनों की। बोलो। दोनों पैरेललोग्राम की इक्वल होगी। हाँ, दोनों पैरेललोग्राम की इक्वल हो जाएगी एरिया, बिकॉज सेम बेस पे हैं तुम्हारे। तो एरिया ऑफ BCFD इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ BCAE। ठीक है, तो यहाँ से इसकी एरिया इक्वल हो जाएगी। अब देखो, इन दोनों पैरेललोग्राम्स की एरिया इक्वल होगी, तो इनका हाफ भी तो इक्वल होगा ना। यस मैम। तो इनका हाफ इक्वल कर दो। बताओ, आ रहा है समझ में? यस मैम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ BCDF का हाफ कितना है? BCFD का। बी डी सी। BDC सही, बी डी DBC, सी। ट्रायंगल DBC। और हाफ ऑफ BCAE का हो जाएगा तुम्हारा ABC, है ना? बी सी। ये तुम्हें प्रूफ करना था, बिल्कुल। हैंस प्रूफ्ड। आया समझ में? यस मैम। हो गई थ्योरम ये वाली प्रूफ, 6 तक हो गया है ना? बस सेवन हो जाएगा मैम। देख लेते हैं। अब पर क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तुम्हें प्रूव करना है ना? yes। हम्म अच्छा। अच्छा हाँ, ट्रायंगल को प्रोड्यूस करने हैं। ये पैरेललोग्राम में दिया हुआ है। यार देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली वो ट्रायंगल ले लेना, ये वाला ट्रायंगल ABC, ठीक है? और उसके बाद इसको कंप्लीट कर देना एज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देना। अब तुम्हें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितनी होती है, बेस इंटू हाइट, मतलब BC इंटू AL। इसका हाफ कर दोगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाफ ऑफ BC इंटू AL, राइट? और यस हाफ ऑफ मैम। पैरेललोग्राम क्या है, ट्रायंगल ABC है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, BC बेस था ना, बेस इंटू हाइट, AL क्या था, हाइट था। आया समझ में? यस मैम। बस इसमें यही था खाली। हो गया प्रूफ। यस मैम। ये सारे स्टेप्स लिख लेना। इससे भी हो जाएगा। उसके बाद है अब थ्योरम पिछला है। चलो कर दो। हम्म
पिछला वाला सॉल्यूशन ये वाला। इसमें। ठीक है। ओके। ये चश्मा तुम्हें पावर वाला लगा या वैसा वाला यूवी वाला है? नहीं, यही वाला है। ओके। ठीक है। क्या कंफ्यूजन है क्या, शेयर कर दें? इसमें कर दिया सब उसको। इसको different- शेयर कर दिया है, ठीक है। Yes, no. ओके। छः एक सात है। सात हो गए, पांच बाकी। हम्म। चलो अब इसको कल करते हैं, थक गए पढ़ते पढ़ते। तुम नहीं थके क्या पढ़ते पढ़ते? नो। ठीक है, करवा दे क्या? मन तो है करने का खत्म, लेकिन फिर यही ना, हो गए। काफी लंबा है, उसमें हो कुछ तो कुछ में तो जाएगा। फॉर्मूले। हम्म। भाई थ्योरम तो समझ जाता है, उसको अप्लाई कैसे करना समझता नहीं कभी कभी, कोई कोई हाँ, केस में। उसमें कभी कभी होती है कंफ्यूजन। चलो सेवेंथ हो गया, एथ वाला देख ही लेते हैं, लो क्या है भाई इसमें। उसमें दो तीन, दो इसमें तो मतलब फॉर्मूला प्रूव करना है हम्म। हाँ, दो में तो बस। फॉर्मूला था, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आगे रोम्बस का और ट्रेपेजियम का है। हम्म। In a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parent, then the area of a triangle is equal to half of the area of parallelogram। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है, सेम बेस, बेस हमारा क्या है, सेम है। तुम्हें प्रूव करना है कि वो जो ट्रायंगल है उसकी एरिया हाफ होगी उसके पैरेललोग्राम की। तो ये मान लो ये बीसी है, बेस है तुम्हारा, सेम बेस, तो ये ट्रायंगल है तुम्हारा एबीसी। ओके, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये पैरेललोग्राम है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हें क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है कि एरिया ऑफ triangle ABC is equals to half of area of parallelogram BCDE। BCDE, ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब तुम देखो, सिंपली क्या करना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE क्या हो जाएगा बेस इंटू तुम्हारा? हाइट। हाँ, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा, BC है, और हाइट क्या है तुम्हारी, AL, राइट। यस मैम। और उसके बाद एरिया, तो इसका क्या बोलते हैं, अगर तुम हाफ, ट्राइंगल नहीं का नहीं नहीं, रुको रुको, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, एरिया ऑफ हाफ ट्रायंगल इंटू बेस इंटू हाइट। एबीसी, यहाँ से हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, BC है, और हाइट क्या है, AL है। अब तुम यहाँ से देखोगे कि इसकी जगह पे तुम लिख सकते हो ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे तुम ये लिख सकते हो ना, यस। क्योंकि दोनों इक्वल है इसको। तो यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE। हेंस प्रूव्ड। आ गया समझ में? यस मैम। ये जो कंस्ट्रक्शन में जो लाइन से लिखते हैं मतलब वो एक साइड पूरा लिखना पड़ता है, फिर तो अपनी मन से लिख सकते हाँ, अपने मन से लिख सकते हो अगर सही लिख रहे हो तो। हैं। नहीं तो मैम फिर काट लेंगे हम आपने तो बिना मुझे। हाँ, अब तुम उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो नंबर तो कट जाएंगे ना। वो भी सही। मैम। हाय तनिष्का। हाय मैम। मैम एक और डाउट है। क्या डाउट है, शेयर तो करो, तुम्हारा आया तो है नहीं क्वेश्चन। हाँ मैम। हम्म। मैम मुझे लगा क्लास खत्म हो गई। खत्म होने वाली, कितना मिनट पाँच बचा ही है, मिनट बाकी पाँच। है। 5 मिनट बाकी है खाली। तीन ही थ्योरम बाकी है, 3 मिनट लगते ओ, हम्म। हैं। चार थ्योरम हो जाएगा फटाफट कर लेंगे। कहाँ तक हो गया है? 8 तक हो गया है ना? आई थिंक तक। ये देखो कौन सा मैम इसका। भेज दिया। नाइन्थ अच्छा थ्योरम एग्जाम। स्टार्ट करना है ना?
यस मैम। ओके, रुको इसका एक क्वेश्चन देखें क्या है नाइन तनिष्का। टेंथ 11th 12th बस ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर तनिष्का। मैम सॉरी हाँ 17 मैम। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ मैम। जब कोई कुछ क्वेश्चन तनिष्का ना आया करे ना, तो मयंक भैया से पूछ लिया करो, ठीक है। डॉक्टर। मयंक भैया तुम्हें बता देंगे, ठीक है। मयंक बता दिया करो ये इसको। इसको जो भी इसको ना आया करे, इसको मैसेज करेगी ग्रुप पे, तो तुम देखना, तो इसको बता देना, ठीक है। मैं इतना बड़ा काम दे रहा हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बता दिया करो। अभी तुमसे ठीक है। जूनियर है वो, एक क्लास। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन सेवन नंबर ठीक है। 17 क्या है। अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर, हाउ फार टिप ऑफ अ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। देखो तनिष्का, जैसे कंप्लीट एंगल होता है तुम्हारा, तो उसमें कितना डिग्री होता है, जल्दी बताओ। मैम 360। वेरी गुड, 360 डिग्री। तो इसका मतलब 360 डिग्री पे वो एरिया कितना कवर कर रहा है, कंप्लीट सर्किल का एरिया कितना होता है। सॉरी मैम। कंप्लीट सर्किल का एरिया कितना होता है। पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो 360 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर बनेगा ना एरिया तुम्हारा। हाँ। ओके, तो बताओ। वॉल। मैम क्या बताना है? रुक जाओ 1 मिनट। हम्म, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे घड़ी में कितने घंटे होते हैं एक राउंड में 360 डिग्री पे। 24। वेरी गुड, 24। 24। 24 आवर्स में कितना डिग्री बन रहा है, 360 डिग्री, राइट। हाँ। तो एक आवर में कितना डिग्री बनेगा। एक कार में निकालना पड़ेगा मैम। 360 डिवाइडेड बाय 24 होगा ना। हाँ। ओके, 24 तो 360 डिवाइडेड बाय 24 कितना होता है। मैम निकाल दे दो। बिल्कुल, मैं बता दे रही हूँ। 360 डिवाइडेड बाय 24 होता है तुम्हारा 15। 15। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नो मैम कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक घंटे में 15 डिग्री है। अब तुम बताओ, देखो 360 डिग्री में एरिया कितनी है, पाई आर स्क्वायर, तो एक डिग्री पे एरिया कितनी आएगी। मैम ये कैसे निकाल रहे हैं? पाई आर स्क्वायर बाय 360 करोगी ना। हाँ मैम। नहीं आ रहा समझ में। नहीं मैम ये नहीं आया समझ में। अच्छा देखो, तुमसे बोला जाए कि 10 डिग्री पे 100 मीटर स्क्वायर है, तो एक डिग्री पे कितनी एरिया होगी। एक डिग्री पर 10 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो तुमने क्या किया, 100 को डिवाइड किया ना 10 से। हाँ। तो उसी तरह से अगर 360 डिग्री पे एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो एक डिग्री पे एरिया कितनी होगी। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो 15 डिग्री पे कितनी होगी एरिया। 15 डिग्री पे पाई अपॉन नहीं पाई आर स्क्वायर और 3। नहीं मैम ये नहीं पता कैसे निकालना। एक डिग्री पे 10 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो 2 डिग्री पे एरिया कितनी आएगी। द चाइल्ड 20 मीटर स्क्वायर। तुमने मल्टीप्लाई किया ना। हाँ। ओ तो अच्छा मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो एक डिग्री पे पाई आर स्क्वायर बाय 360, तो 15 डिग्री पे कितना होगा। मैम 15 × पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। कल कर लेते हैं एग्जैक्टली। इसको। हाँ, हैंड तो इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 15 इंटू पाई कितना है 3.14 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। आर कितना दिया है 15 इंटू 15, क्योंकि आर स्क्वायर 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, और नीचे क्या आ जाएगा 360। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा फाइनल आंसर ट्वेंटी मैम नाइन 6। पॉइंट फोर थ्री सेवन फाइव चेक करो, आंसर यही है। 20 क्वेश्चन नंबर 17 नहीं मैम 94.2 एक सेंटीमीटर। मिनट, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन अ, द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, मिनट हैंड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना मूव करेगी। रुको 1 मिनट देख रहे हैं, 1 मिनट।